भोग वाला है विनोद भाई दिल्ली। अच्छा नहीं आया, हाँ वो नहीं आया। दो नाम रिकॉर्ड करेंगे। बाबा को मैंने याद प्यार दिया, समाचार सुनाया, बाबा ऐसे ऐसे भाई ने शरीर छोड़ा है। तो बाबा ने कहा, एक सेकंड तो बाबा थोड़ा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा, जिस देश की मिट्टी होती है वो उस देश में ही आती है। बाकी बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे थे। संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण बच्चा अपना संस्कार और अपना भाग्य बहुत ऊंचा बच्चा अपने साथ लेकर के गया है, क्योंकि पूरा ही परिवार बाबा का है और बाबा के बन के ही सभी चल रहे हैं। बाबा ने कहा ये भी बहुत कम परिवार होते हैं जो बाबा के बन के पूरा स्नेही सहयोगी होते हैं। तो बाबा ने जब बाबा ऐसे सुना रहे थे तो बाबा ने कहा कि इस बच्चे के तो रग रग में, भले देश विदेश में भी रहते, विदेश में भी रहते, रग रग में बाबा की याद समाई हुई थी। और समाने के साथ सदैव बाबा की स्मृति बच्चे को रहती थी और बच्चे को उतनी सेवा भावना भी बहुत थी। हर समय बाबा के लिए उसको कुछ करने की भी इच्छा तमन्ना होती रहती थी। तो ऐसे कहते बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे का भाग्य तो बहुत ऊंचा है। भावना भी बच्चे की बहुत ऊंची थी, क्योंकि बाबा से विशेष प्यार होने के कारण। तो ऐसे कहते बाबा ने जैसे कि पूरे ही परिवार को इमर्ज किया और इमर्ज करके बहुत बाबा ने उन भाई को भी इमर्ज किया, आपके डैडी को भी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे का जैसा नाम है ऐसे ही बच्चा कशिश करने वाला था। कशिश माना खींच। तो जैसे कोई कोई बच्चे भले बुजुर्ग होते पर बहुत बूढ़े बच्चे एक समान होते ना, ऐसे बच्चे का नेचर बहुत जॉली जैसा नेचर था। तो वही संस्कार बच्चा अपने साथ लेकर के गया है। और बाकी बच्चे ने कमाई और भाग्य तो बहुत ऊंचा बनाया है। उसी आधार से बच्चा जहाँ भी जाएगा, जिस स्थान पर भी जाएगा, वहाँ पर भी बहुत श्रेष्ठ कमाई लेकर जाएगा और अपना भाग्य बना हुआ है। उसी भाग्य के अनुसार बच्चे को जन्म स्थान भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि संस्कार बहुत सात्विक और सरल नेचर के थे। ऐसे कहते बाबा ने जैसे कि उनको वतन में बहुत प्यार से इमर्ज किया, इमर्ज करके मधुबन का उन्हें भोग स्वीकार कराया और स्वीकार करा के जैसे कि मन से थोड़े निश्चिंत से हो गए थे। लास्ट में आए थे पर निश्चिंतता थोड़ी दिखाई देती थी उनके चेहरे पर। तो बाबा ने कहा कि बच्चा तो निश्चिंत होकर के गया है। ऐसे कहते बाबा ने जैसे कि फिर याद पूरे ही परिवार को बहुत बहुत याद प्यार दिया। सभी बहनों को भी, चंद्रिका बहन, वेदांती बहन, पूरे ही परिवार को बहुत बहुत याद प्यार दिया। बाबा ने कहा बच्चे की तरफ से निश्चिंत रहे, बच्चा बाबा की गोद में और अच्छे स्थान पर सेवा करने में जाएगा। ऐसे कहते बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे आ गई। आपको फल फूल दिया है कि नहीं? दिया ना भोग का। ऐसे करके याद प्यार। अमृत लिया? आप जाएंगे तो थोड़ा भोग लेके जाएंगे। आज भोग में वैसे भी बूंदी है। कभी जाने वाले? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद फिर ऊपर रहेंगे ज्ञान सरोवर? यही है ओल्ड डायमंड में। अच्छा अच्छा। तो जाएंगे तो फिर थोड़ा भोग लेके जाएंगे आज सतगुरुवार का ना। अच्छा। पहले हमारे पास है, मैं मंगाई ऐसे भोग की बूंदी, तो वहाँ से दे देंगे। कहाँ से? वो है हमारे पास बरदानी भवन से। अच्छा ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला मैंने बाबा को खास गोपू और सुधा भाभी की याद दी
और सब समाचार सुनाया। समझे छे? हाँ और कहा कि बाबा कौशिक भाई को बुलाओ, मैं बाबा को बुलाओ। हाँ बाबा ने कहा कि वो तो आराम से सोया है, चलो फिर भी बुलाते हैं। बाद में बाबा ने कौशिक भाई को बुलाया। એ જ્યારે આવે ને તો જૂના ફોર્મમાં આવે, એટલે એટલે જ્યારે આવે તો બાબા એમ જ કરે, પેલું જૂનું જે શરીર હતું ને એમાં આપણને વિઝન બતાવે। अच्छा भाई तो खुश खुश गीत गाते गाते आया। मैंने कहा भाई कैसे हो? कौशिक भाई ने कहा मैं तो मजे में हूँ। मैंने भाभी गोपू चंद्रिका इंदु की याद भी दी और सब समाचार दिए। આપડા બધા ફર્યા ને બધું કર્યા, બધું સમાચાર સંભળાયા મેં। हाँ भाई सब समाचार सुनकर खुश होकर कहने लगे कि गोपू को बड़ौदा ले गए वो अच्छा किया। मैं तो खुश हूँ क्योंकि आप सब खुश हो। बस गीत गाते रहो और वाह वाह करते रहो। सुधा को कहो अपनी तबीयत का ध्यान रखे, खुश रहे और सेवा करे। गोपू को बोलो सब काम बाबा की याद में शांति से करना, खुश रहना, सेवा करना। बाकी आप तीनों मेरी बहनें तो देवियां हो, मैं खुश हूँ। बाद में बाबा को देख कौशिक भाई थैंक्स कहने लगा। એટલે મને મળાવડાયો ને એને એટલે खुश થઈ ગયા, थैंक्स કર્યું, हाँ थैंक्स कहने लगा। बाद में वापस चला गया, પછી બાબાએ એને પાછા મોકલી દીધા। बाद में बाबा ने बहुत प्यार भरी याद देकर कहा कि सुधा के सिर पर बाबा का हाथ है, याद देना। गोपू को बाबा ने गले लगाया है, मेरा दोस्त है। आप तीनों बच्चियां मेरी प्यारी सेवाधारी गोपियां हो, बाबा खुश है। ऐसा कहकर बाबा ने मुझे विदाई दी। भोग लगाएंगे वो भी बाबा को बताया। तो ये था वतन का समाचार। એટલે ભોગ લગાવીશ તો એ બાબાને કહી દીધું હતું। એટલે આ તો સવાર અમૃત વેલા કર્યું હોય ને। हाँ સરસ। તો હવે હું આનું ટ્રાન્સલેશન પછી ટાઈમ પ્રમાણે કરીને મોકલીશ। હા બસ હવે આ મળી ગયું એટલે શાંતિથી કરજો, આમ જરૂર બી નથી ને એની જરૂર વધારે નથી ના। અને તમને બંનેને સમજણ પડી ગઈ? હા રેકોર્ડ કર્યું છે ફોન ઉપર। રેકોર્ડ કર્યું તો પછી ચંદ્રિકા ફોઈને ઇન્દુ ફોઈને તું સંભળાવી દઈશ? હા તો જરૂર ના હોય તો પછી હું ના સ્કેન કરું। ના તે રાખી મૂકો, પણ અત્યારે સ્કેન ના કરો, હું રેકોર્ડિંગ થઈ ગયું બરાબર હશે તો જરૂર નહીં પડે। તું રેકોર્ડિંગ ચેક કર ને, હા ચેક કર। હું ચાલુ રાખું ને ચેક થાય ને? હા એક મિનિટ। હા હા ચેક કર, જો બરોબર થયું હોય તો। અને બેવ ફોઈને સંભળાવજે। ઓકે That's fine. ओम शांति। आज सदगुरुवार है। सदगुरुवार वाले दिन ऐसे भी बाबा को भोग लगता है। और आज खास परतोष यहाँ आए हैं। वेदांती बहन ने भी मेरे को लिखा था कि उस आत्मा के प्रति भोग लगाना चाहते हैं। और तो बहुत ईश्वरी परिवार के ही, आप सभी ईश्वरी परिवार के ही हैं शुरू से लेकर के, और ज़्यादा वेदांती बहन के कारण और ज़्यादा यज्ञ के क्लोज रहे यज्ञ के। तो बाबा को मैंने सभी की याद दी, आप लोगों की तीनों की याद दी। तो बाबा ने कहा कि क्योंकि वो आत्मा द सोल वाज बिलोंग टू यज्ञ ना, यज्ञ की आत्मा थी, तो
तो बाबा ने उसको, उस आत्मा को थोड़े दिन वतन में रखा, क्योंकि बाबा जो ऐसे बच्चे होते हैं ना नन्हे, बहुत नजदीक के होते हैं, तो बाबा keeps them in subtle region few days. तो subtle regions में बाबा जो भी उस सोल के कुछ भी पेन होती है, कुछ भी अनफुलफिल्ड होता है, कुछ भी लैकिंग होती है, वो भर देता है बिफोर दे गो ऑन फर्दर जर्नी, जब तक दूसरा शरीर लें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, और जो सभी प्रिविलेज नहीं होते हैं सटल रीजन के लिए। Just put that phone down, I think they're still listening. Phone down. It's about 80 people that are online. तो बाबा ने कहा कि आप लोगों को खास बताने के लिए कि you don't have to think कि what way he did, what happened and all that, because that's how you all look at physical situations, how the body was and how body left, he left body. But once the soul go to Baba in subtle regions, then Baba take care of that soul in all different ways and make it like feel that stage of maximum, that's perfection. And then Baba sent that soul, because that soul also has to play special part, no? And then because the soul was not able to do much through the body that way, no, wanted to do service, that desire is there. So when the soul will be now born, then maybe it takes few years to do service through words and actions, but because of the stage of the soul and remembrance and purity, that soul starts serving in a different way, in the sense of surroundings and the atmosphere, the presence. The soul will be serving lot. So then Baba fed him with bhog, and Baba asked him if he has any desire or if he wants to say anything. So Baba, he said that, tell that I am very content, I am very happy, and also at this time he is little concerned about, his Yugal and you, but Baba told him same time that they are also my children, but still he wanted to say that take care, both of you, take care of each other, and you also belong to Baba. So even physically I will not be with both of you, but I am still, the same family is there, Brahmin family, God's children. So I will always be together. I am not separate, only physically. So create more presence of Baba, and just not be concerned. Don't feel that I am not there, but in angelic form. I am with the family, not only with two of you, but also with the whole family. So very briefly, he had good smile and was very content, as if ready for the next part to play, and definitely will have a very good part. Not only just will be born in a good family, but also part will be of more of doing service, not just born, but there will be a lot of service also happening through. And then Baba also gave love to you, and Baba said, not only you belong to Yajna, stay with Baba, but also you can play a bigger role, be more active, so that you feel that your whatever powers you have received, whatever efforts you have done, they are being used in a appropriate way. And also gave love to the sister, your mother. And Baba asked me to tell her to come closer whenever it's possible. Come and spend some time in Peace Village and be more closer to the family here. Will also give a lot of power and lot of happiness. So I also send lots of love for you, and invite you to come and spend some time, with us here. So
lots of love for both of you from Baba. Shanti. बच्ची आज अनेकों की रंगीली याद लेकर के आई है। मैंने कहा बाबा आप तो देखते हैं हर बच्चे हर भाई बहने कितना दिल से याद देते हैं। बाबा ने कहा कि वो तो बाबा देखता है कि हर बच्चों की याद बाबा के पास बहुत ही अनेक प्रकार से पहुंचती रहती है और बाबा भी हर बच्चों की हर प्रकार की याद जो रंगीली याद दिखाई वह बाबा अपने दिल में हर बच्चों की याद समाते हैं। बाबा ने फिर कहा कि ये यूथ बच्चे भी आए हैं, इन बच्चों की भी याद बाबा देख रहा कि ये भी बच्चे जो भी आए हैं ये भी बाबा के विशेष अनन्य बच्चे हैं, कई गई हुई आत्माएं हैं जो बचपन से इनको बाबा से और बाबा के यज्ञ से बाबा के घर से बेहद प्यार है। उसी प्यार में बच्चे खोए हुए रहते हैं। भल कोई कैसे रहता है, कोई कहाँ रहता है, फिर भी बच्चे बाप के स्नेह प्यार में पल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। ऐसे बाबा ने कहते एक छोटा सा दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा देखो बच्चे, गोल आकार का चक्कर था और दूसरी तरफ एक सीढ़ी के रूप में दिखाया। तो बाबा ने कहा कि जो भी बच्चे हैं, जो भी कुमार हैं चाहे कुमारी हैं, जैसे दुनिया का चक्कर होता है तो दुनिया के चक्कर में कई तो फंस गए हैं, पर आप बाबा के बच्चे हैं, इस चक्कर में कभी भी फंसना नहीं, क्योंकि चक्कर में फंसना माना उसमें भ्रमित हो जाना। दूसरी तरफ सीढ़ी दिखाई। बाबा ने कहा यह सीढ़ी भी चढ़ने और उतरने की, ये भी एक प्रकार का खेल होता है, पर आप बच्चों को तो बाबा चढ़ती कला में ले जाता है, उत्थान की तरफ ले जाता है। आप बच्चों को बाबा ऊंचा उठाते हैं। बाबा ने कहा बाबा के बने हैं जो भी बच्चे, बनने के साथ में हर बच्चे यही संकल्प करते रहे कि मैंने बाबा का हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ी है, बाबा साथ है, तो हर समय हमारी चढ़ती कला होती है, उतरने का तो नाम ही नहीं है। बाबा ने कहा यदि ये दो दृश्य अपने सामने हर एक बच्चे रखे तो कभी भी नीचे की बातें सोच करके नीचे की तरफ आएंगे नहीं। ऐसे करके बाबा ने दो दृश्य मर्ज किए, दिखाए, और उसके बाद तो आज बाबा को कईयों की विशेष याद दी। उनको भी बाबा ने बहुत बहुत स्नेह प्यार और याद दिया, और कई माताओं ने जीते जी का भोग भी लगवाया। बाबा ने कहा कि ये भी विशेष भोली भाली माताएं होती हैं। बाबा देखता है कि कैसे अपना एक एक पैसा कैसे जमा करती हैं, इकट्ठा करती हैं, कहाँ से लेती हैं, कहाँ से उठाती हैं। उठाना माना परिवार से लेती हैं, कभी बच्चे से लेती हैं, कभी पति से लेती हैं, कभी पोतों से लेती हैं। एक एक बूंद जमा करके
अपना भाग्य बनाती हैं और विशेष जब मधुबन में आती हैं तो विशेष माताएं लक्ष्य लेकर के आती हैं कि मुझे बाबा के घर में भोग लगवाना है। तो बाबा भी देख रहा कि भोली भाली माताएं जो विशेष गीता पाठशाला में भी जाती हैं, तो बाबा भी विशेष माताओं की ये भावना देखता है। कई माताओं को तो पूरी बात समझ में भी नहीं आती, ज्ञान भी बाबा का पूरा समझ में नहीं आता है, पर सिर्फ दिल से बाबा बाबा करती रहती हैं। तो बाबा ने कहा कि बाकी सभी बच्चों की विशेष माताओं की भावना और बाबा अपनी याद अपने में समा लेते हैं। ऐसे बाबा ने संदेश सुनाया और बाबा के सम्मुख भोग रखा। तो बाबा ने भी बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से आज से गुरुवार का भोग बहुत प्यार से स्वीकार